खामोश दीवारें उस घर की जहां अब कोई नहीं हंसता। ये कहानी है एक ऐसे घर की। एक वक्त था जब इस घर के हर कोने में हंसी गूंजती थी। जब दीवारें बच्चों की किलकारियों से जिंदा थीं। जब रसोई से माँ के हाथों की रोटियों की खुशबू आती थी। और आंगन में पिता की हंसी बच्चों की शरारतों पर झूम उठती थी। लेकिन अब सब खामोश है। वो दीवारें अब बस दीवारें हैं, बिना आवाज बिना एहसास। घर के आंगन में एक छोटा सा झूला था। मीनू और राहुल दो भाई बहन रोज स्कूल से लौटकर वहीं खेला करते थे। माँ अंजलि रसोई में खाना बनाते हुए मुस्कुराती रहती थी। और पिता रमेश शाम को लौटते ही बच्चों को अपनी बाहों में समेट लेते थे। शाम की चाय, साथ बैठकर खाना, और फिर टीवी के सामने सबका हंसते हंसते लोटपोट हो जाना। यही थी उनकी छोटी सी दुनिया। छोटी लेकिन पूरी। फिर एक दिन अचानक एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया। रमेश ऑफिस से लौटते वक्त सड़क हादसे का शिकार हो गए। 3 दिन तक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ते रहे। और फिर हार गए। घर में पहली बार सन्नाटा छाया। मीनू और राहुल समझ ही नहीं पाए कि उनके पापा अब कभी दरवाजा खोलकर अंदर नहीं आएंगे, कि अब शामें वैसी नहीं रहेंगी। अंजलि बाहर से मजबूत दिखती रही, लेकिन अंदर से वो भी बिखर चुकी थी। नौकरी करनी थी, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, सब कुछ अकेले संभालना पड़ा। धीरे धीरे वो मुस्कान जो उसके चेहरे की पहचान थी, कहीं खो गई। समय बीतता गया। मीनू बड़ी हुई, नौकरी के सिलसिले में बाहर चली गई। राहुल भी कॉलेज की दुनिया में खो गया। अब उस घर में बस अंजलि बची थी। कभी कभी पूरा दिन बीत जाता और किसी से एक भी शब्द नहीं बोलती थी वो। आंगन का वो झूला जो बच्चों की हंसी से झूमता था, अब बस खामोश हवा में धीरे धीरे झूलता था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो जो कभी नहीं आएगा। दीवारें अब भी खड़ी थीं, मगर उनके भीतर की जान जैसे मर चुकी थी। आज भी वही घर है, लेकिन अंजलि अब बिस्तर पर है, बीमार, कमजोर, अकेली। राहुल और मीनू कभी कभार फोन कर लेते हैं, लेकिन अब बातें भी बस औपचारिकता भर रह गई हैं। दीवारें आज भी सब कुछ देखती हैं। माँ की अकेली खांसी, बंद रसोई, और उस झूले की जंग जो अब भी हर शाम बस चुपचाप झूलता है। फिर एक दिन अंजलि भी चली गई। किसी को पता चला 2 दिन बाद, जब पड़ोसी ने दरवाजा खुलवाया। अब घर पूरी तरह खामोश है। दीवारें आज भी खड़ी हैं, गवाह है उन हंसी की गूंजों की जो कभी वहां थी, और उस दर्द की जो अब हमेशा के लिए इन दीवारों में दफन हो गया है। कभी अपनों से बात करने का वक्त निकालिए, वरना एक दिन सिर्फ खामोश दीवारें ही रह जाएंगी।